और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोग जगह जगह हो रहे जलभराव और पानी से लबालब भरी सड़कों पर अपने वाहन को धक्का लगाकर निकालने पर मजबूर हैं। हमेशा की तरह संबंधित विभाग और राजनीतिक दल जलभराव का एक दूसरे पर दोषारोपण करने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी से लबालब भरी सड़कों पर अपने बंद पड़े वाहनों को धक्का लगाकर ले जाते लोगों का ये नज़ारा दिल्ली में आम रहा। दिल्ली में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने फिर तमाम सरकारी दावों की पोल खोल दी। दिल्ली की सड़कों पर चाहे वो धौला कुआं की हो या विनोद नगर या फिर मालवीय नगर की ही क्यों ना हो, सभी इलाकों की सड़कों का हाल जस का तस था। लेकिन जलभराव की समस्या से बेखबर दिल्ली के महापौर इसके लिए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसते नजर आए। देखो, मेरा किसी वाटर लॉगिंग पे कुछ नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि ये सब जो है ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो पिछले 10 साल रही उनकी नाकामयाबी के कारण है। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और आप देखिए कि उन्हीं के पास ये एरिया था और 10 साल में उन्होंने क्या काम किया ये उनकी रिपोर्ट कार्ड है। हमें कुछ नहीं कहना इससे। देखो, कम से कम 75% दिल्ली के अंदर इस बार वाटर लॉगिंग कम हुई है, जो मैं दावा करता हूँ। और जो बाकी रिमेनिंग है उस पर भी काम हो रहा है, जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं जो सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कारनामे किए 10 साल में, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? बीजेपी के दावों और आरोपों को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका आरोप था कि मानसून से पहले जलभराव न होने देने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार के सभी वादे हवा हवाई साबित हुए हैं। पिछले 6 महीने में दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या अपना नया विकराल रूप ले चुकी है। रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी और उसने चाहे वाटर लॉगिंग हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, एक एक करके हर क्षेत्र का कबाड़ा करना शुरू कर दिया। 10-11 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने अथक प्रयास से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग हो, चाहे वो पोल्यूशन, हर क्षेत्र में काम किया। उधर कांग्रेस ने दिल्ली में जलभराव के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली की बीजेपी सरकार दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस का आरोप है कि दोनों ही पार्टी की सरकार दिल्ली में जलभराव की समस्या को दूर करने में विफल रही है। जब से दिल्ली से कांग्रेस की पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हुई है, दिल्ली में जो विकास कांग्रेस की सरकार ने किया था उसको आम आदमी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से तबाह किया। क्योंकि ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का एक कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सिद्ध बैठी और बहानेबाजी करके इन्होंने समय बिताया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता से परिवर्तन की मांग की, बदलाव की आशा करी और जनता ने उनको उस उम्मीद से वोट देकर के सरकार बनाई, उसके बाद जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने करी इस मानसून से पहले कि दिल्ली में एक भी जगह पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे, पानी रुकने नहीं दिया जाएगा, सारी तैयारी कर ली गई है, सारे नालों की सफाई कर ली गई है, नालियों की सफाई कर ली गई है, बड़ी बड़ी बैठकें करके दावा किया गया था। और इस बार देखा गया है कि पिछली बार से भी भयावह स्थिति दिल्ली की जनता ने झेली है। बहरहाल दिल्ली में सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो, लेकिन मानसून से पहले जलभराव न होने देने का वादा जरूर दिल्ली वालों से किया जाता है। लेकिन मानसून की पहली बारिश में तमाम दावे धराशायी होते देर नहीं लगती। दिल्ली न्यूज़ ब्यूरो, टोटल टीवी।